उसके बाद म्यूजिक है ना। है एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है का फुल ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया था, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम इस गाने पर, तो उसी पर ये कमेंट आया था मेरे एक व्यूअर का। तो फ्रेंड्स, आज मैं तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है का फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल लेकर आती हूँ, वैसे तो मैं लेके आती नहीं हूँ, रिक्वेस्टेड होता है तो जरूर लेकर आती हूँ, तो उसमें एक चैलेंज होता है। चैलेंज ये होता है कि मैं नोटेशन के साथ कोई भी ट्यूटोरियल नहीं बनाती हूँ, बिकॉज जब आप नोटेशन के साथ ट्यूटोरियल देखते हो तो पूरी की पूरी एनर्जी आप नोटेशन याद करने पे वेस्ट कर देते हो, जो कि बहुत ही गलत तरीका होता है गाना बजाने के लिए। ठीक है, तो मैं वो तरीका बताती हूँ जिससे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप किसी भी गाने को खुद से भी बजा सको। ठीक है, अभी मैं सहायता कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करोगे आपका माइंड एक चैलेंज फेस करेगा। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर एक म्यूजिक सेंस डेवलप होगा। इसीलिए मैं इस तरीके का ट्यूटोरियल बनाती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम एक एक नोटेशन के साथ बताया करें, तो भाई मैं नोटेशन बताती हूँ कि ये नोट लग रहा है, लेकिन लिख कर नहीं बताती हूँ कि आप कॉपी में उसको लिखो, फिर रट्टा मारो, कितनी बार ये नोट बज रहा है, कितनी बार वो नोट बज रहा है। इससे ना कभी नहीं आप अच्छी तरह से गाना बजा पाओगे, कभी नहीं बजा पाओगे, कॉन्फिडेंस कभी डेवलप ही नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट नोटेशन देकर के गाना बजाते हैं वो अपने दिल से खुद से पूछें कि क्या वो परफेक्ट गाना बजा लेते हैं। जो इमोशन होता है गाने का, जो फीलिंग आता है, क्या वो किसी भी नोटेशन को रट करके अच्छी तरीके से प्ले कर पाते हैं। अगर सही से सच्चे मन से अपने आप से पूछोगे ना तो आंसर मिलेगा कि नहीं, हम नहीं प्ले कर पाते जैसे प्रोफेशनल लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल की तरह बजा ही नहीं रहे हो, ना ही सोच रहे हो, तो उस तरीके का एक्सपीरियंस कैसे डेवलप होगा। इसीलिए मेरा ट्यूटोरियल थोड़ा सा एडवांस होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन आप अगर पेशेंस के साथ सही तरीके से इसको फॉलो करोगे ना तो आई एम डैम श्योर आप बहुत अच्छी तरीके से प्ले करना सीख जाओगे बिना नोटेशन के। ठीक है, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। इतना आसान कर देती हूँ, इतना तोड़ कर बता देती हूँ ना कि किसी नोटेशन की जरूरत नहीं है। हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत करिए। चलिए आइए देखते हैं आगे का वीडियो, पूरा फुल देखिएगा बिना स्किप किए, तभी जा करके आप अच्छी तरीके से इस गाने को तैयार कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस गाने का फुल ट्यूटोरियल बताते हैं। सबसे पहले मैं प्रील्यूड म्यूजिक बताऊंगी, यानी कि जो स्टार्टिंग म्यूजिक होती है इस गाने का, बहुत ही प्यारा म्यूजिक है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कितने लेयर में वो प्ले हो रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इको इग्नोर कर दीजिएगा। हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो भी मैं प्ले करूँगी MP3 वो आपको क्लियर सुनाई दे, इसलिए आवाज़ को थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है इस कीबोर्ड में जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर द इको। एंड चलिए म्यूजिक में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रीलूड म्यूजिक में आता है हमारा फ्लूट का पार्ट। एक बार देखिए क्या आता है। इतना आता है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ 2-3 बातें क्लियर कर दें। सबसे पहले बता दें आपको, ये जो गाना है वो ई माइनर स्केल का है। ठीक है, सबसे पहली बात क्लियर। और ई माइनर में जो नोट लगते हैं ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी, डी एंड ई, माइनर का गाना है। ठीक, अब जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले आप नोटेशन देख लीजिए क्या क्या बजेगा। इसमें जो नोट लगेंगे ई, जी एंड ए लगेगा पहला, तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या होगा।
पहला क्लियर हो गया। ए जे बी। सेकंड ध्यान से देखना क्या प्ले किया, यानी नोटेशन क्या है जी ए बी, लेकिन जाएगा कैसा 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखना, ठीक है। इसके फील को पकड़ोगे, स्टार्टिंग में जैसे बताया कि फील को पकड़ोगे, अपने आप वो प्ले होने लगेगा। नोटेशन रटने की कोशिश करोगे तो कभी वो फील इमोशन नहीं दे पाओगे। तो क्या है वो इमोशन, क्या है ये इमोशन है। अगर तो देखो क्या है वो, ठीक। तो 2 स्टेप क्लियर हो गया। आगे यही 3 नोट सीधा 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप क्या गया डी सी शार्प बी एंड ए। अब यहाँ पे मैं बता दूं ये जो नोट लग रहा है ना सी शार्प, ये एक्स्ट्रा नोट लग रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इमोशन के साथ उस एक्स्ट्रा नोट को भी प्ले करना है। तो नेक्स्ट तो पहला स्टेप क्या हुआ 1 2 3 4। तो अगर एक फ्लो में प्ले करें तो नेक्स्ट ठीक। तो अगर हम पूरा फ्लो में करेंगे तो नेक्स्ट क्या हुआ कहाँ का गया ए एफ शार्प डी एंड ई। तो 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हो। तो अब इसको पूरा फ्लो में प्ले करोगे तो बहुत ही क्लियर आएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो आ रहा ये ना फिलर है, तो उसको क्या किया 1 1 2 3 उसी को जो हमने प्ले किया सी डी ई वो 2 बार प्ले कर देना है। फील पकड़िएगा क्या है, ठीक। अगर आप गाने को ध्यान से सुनोगे तो बहुत 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 ही आराम से आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ आ जाता है, जब यहाँ पे हुआ तो यहाँ रिदम आ जाता है। उसके बाद आता है क्या ये तो ये क्या हुआ पियानो का पार्ट आता है। फिर इसके बाद आएगा स्ट्रिंग का पार्ट, यानी कि प्रील्यूड म्यूजिक में 3 ट्यून से बजेगा। पहला फ्लूट, दूसरा पियानो, तीसरा स्ट्रिंग। पियानो का पार्ट देखिए क्या है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो कैसे आएगा डी से तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक। तो पहला लाइन क्या हुआ
एकदम क्लियर समझाए। ये इतना हो गया हमारा प्रील्यूड म्यूजिक। अगर हम इसको प्ले करके बताएं पूरा क्लियर तो ये होगा। इसके बाद रियल आता है गाना कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है हंसी है। ये पूरा गाना क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड म्यूजिक। अभी जो हमने सिखाया ना कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो सेम नोटेशन लगेगा, कुछ अलग नहीं लगेगा। ठीक, अब आता है हमारा सेकंड म्यूजिक यानी इंटरल्यूड म्यूजिक, पहली म्यूजिक। तो उसको देखना कैसे प्ले होगा। ये होगा ठीक, क्लियर कैसे, जी ए, फिर जी एफ शार्प, ई, फिर एफ शार्प, ई एंड डी। तो दूसरा ठीक, यानी कि जी ए एंड बी नोट लगेगा। नेक्स्ट फिर से सेम, ठीक, थर्ड हो गया। फोर्थ ठीक, यहाँ पे क्लियर फोर्थ वाला। अगर आप इसको ओरिजिनल गाने में सुनोगे तो सेम चीजें आपको सुनाई देगी। फिर उसके बाद आता है स्ट्रिंग का पार्ट यहाँ पे, दो बार ठीक। उसके बाद यहाँ पे ई एफ शार्प ए, फिर उसके बाद फिर आ जाता है तू जो नहीं है। ये तो बता चुके हैं, ये माना कि अब जमा है हंसी है के बाद क्या आता है, फिलर आता है क्या। तो ये जो आएगा अंतरे के पहले वो स्ट्रिंग का पार्ट वो क्या है, ए एफ शार्प ए एन जी एन ए। तो अब तो पहला क्रम तारा रा रा 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरा 1 2 तारा रा 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 1 2, यानी कि एफ शार्प से ए तारा तारा रा रा रा। तो पूरा फ्लो में क्या होगा, तारा रा 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 रा। इसके बाद आता है मुझे फिर तबाह कर। तो ये जो इंटरल्यूड म्यूजिक है पूरा प्रॉपर देखोगे तो कैसे होगा, उसके बाद म्यूजिक है ना। उसके बाद आ जाता है मुझे फिर तबाह कर। तो अंतरा जो है उसको देखो कैसे प्ले होगा, बी से ए, मुझे फिर तबाह कर। ठीक, कौन कौन से नोट लग रहे हैं। अब इसमें नोटेशन मत रटना कि कौन कौन से नोटेशन कैसे जा रहा है, बस इमोशन पे जाओगे तो अपने आप वो फिंगर आपके दिमाग में
आपका फिंगर अपने आप चलेगा। क्या है नोटेशन? BACDE, ठीक। तो मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, ठीक। अब आगे सितम, यानी कि B से A पे जाएगा। सितम करने वाले, फिर से सितम करने वाले, कहीं से तू आ जा। कैसे होगा? फिर से कहीं से, कहाँ से गया? E से D फिर F शार्प, कहीं से तू आ जा, आ जा। 1 2 3 4 5 6, आ जा। फिर से सितम करने वाले, कहीं से तू आ जा। अब उसके आगे आएगा कहीं से तू आ जा। तो कैसे होगा? दूसरा कहीं से तू, E A B और D से, कहीं से तू आ जा, ठीक। आ जा। फिर मैं जिंदा हूँ, वही तू जो नहीं वाली लाइन, मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है, ठीक। ये हमारा अंतरा भी हो गया कंप्लीट। तो बहुत ही स्लो मैंने बताया। थोड़ा सा कहीं कहीं जो बहुत रनिंग में जा रहा है, मैंने उसको बहुत ही स्लो करके बताया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक चैलेंज होगा आपके लिए। अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे, ध्यान से पेशेंस के साथ देखोगे, एक एक नोट को, एक एक लाइन को रिवाइंड करोगे वापस आकर के, तब जाकर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और ये पूरा का पूरा गाना आपको प्ले करना आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसमें कॉर्ड्स कौन कौन से लगेंगे। ई माइनर का गाना है तो ई माइनर, डी शार्प मेजर, सी मेजर एंड बी मेजर लगेगा। 4 कॉर्ड कौन से? ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर एंड बी मेजर। कहाँ पे कौन सा कॉर्ड लगेगा? वो नोड से रिलेटेड लगेगा। अगर इस गाने में जो भी नोटेशन है वो ई बी के रिलेटेड आ रहा है तो ई लग सकता है या बी मेजर लग सकता है, वो इमोशन के अकॉर्डिंग कॉर्ड लगेगा। और कहीं भी अगर डी, एफ शार्प और ए से रिलेटेड नोड आ रहे हैं, गाने में रुक रहे हैं, तो वहाँ डी मेजर लगेगा। कहीं सी, ई, जी से रिलेटेड कॉर्ड लग रहा है तो वहाँ पे सी कॉर्ड लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान से देख लेना कैसे कॉर्ड लगाया जाता है, कहाँ पे कौन से कॉर्ड लगेगा। किसी भी गाने में कॉर्ड कैसे लगते हैं इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर उस टॉपिक को देखे होगे तो आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। और बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। जो जो चीज़ें मैंने बताया है अगर आप ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा क्लियर करोगे तो कन्फ्यूज़न तो एकदम से क्लियर हो जाएगी। अगर आप ट्राई करोगे तो, ट्राई ही नहीं करोगे फिर वीडियो देखोगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ठीक है। हमने अपनी मेहनत कर ली, अब आपकी बारी है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो से आपको अगर सीखने को मिलता है तो प्लीज़ सुपर थैंक्स ज़रूर करें। सुपर थैंक्स कहाँ है? लाइक शेयर वाले लाइन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये थैंक्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप मुझे सुपर थैंक्स कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक सुपर थैंक्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करती रहूँगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरा वीडियो कहाँ से, किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पढ़कर और मैं रिप्लाई देती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।